ये जानबूझकर किया जा रहा प्रयास है? और ऐसा क्यों किया जा रहा है? लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत क्यों किया जा रहा है? जिनको हम मां मानकर जिन नदियों की पूजा करते हैं, उनके साथ इस तरह का मजाक क्यों किया जा रहा है? देखिए, कुछ लोग जो है, जो आपने कहा ना माँ मान के, माँ बेटी के पीछे कुछ लोग जो पड़े हैं जिहादी, वो भी सब मानसिकता दिख रही है। और ये भी चीज़ दिख रहा है कि आदमी कैसे आहत किया जाए, क्योंकि हम लोग पावन गंगा को अपनी माँ से भी ऊपर मानते हैं और यही समझते हैं कि माँ ही है जहाँ हमें मृत्यु के बाद लीन होना है, जो राख हमारी। तो उस चीज़ों को मजाक बनाने के लिए बनाया जाता है कि स्वार्थ कैसे खराब किया जाए। आज से नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो इस आंखों में खटक रहा है कि भाई एक हिंदू देश क्यों है भारत, ये पूरी दुनिया के आंखों में खटक रहा है। चाहे वो क्रिश्चियन मशीनरी हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे जिहादी हो, कुछ लोग जो बैठे हैं पाकिस्तानी आधार में बैठे हैं। हिंदू धर्म के भी लोग आते हैं कभी कभी ऐसा करने के लिए। बिल्कुल आ रहा हूँ। मैंने कहा ना, मानसिकता भी तो है ना इन चीज़ों में। मगर मेन चीज़ तो यही है कि हिंदुओं ने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैं फिर ये सवाल करता हूँ कि हिंदुओं किसका क्या बिगाड़ा है? आप हमारे लिए हमसे ही लफ्ज़ जिहाद करो, हमसे ही बिजनेस करो, हमारी बहन बेटियों पे निगाह रखो, हमारी गंगा मैया या कोई भी हो आप उस पर ही मजाक करो, स्वार्थ खराब करो। ये राइट किसने दे दिया आपको कि हम तो किसी के बारे में नहीं बोलते? ना हम मस्जिद के अगेंस्ट बोलते, ना मुसलमानों के अगेंस्ट बोलते, ना उनकी बहन बेटियों के अगेंस्ट बोलते। फिर ऐसा क्यों नहीं इनके बुजुर्ग जो पूर्वज हैं क्यों नहीं सिखाते कि अगर हम हिंदुस्तान के अंदर अगर गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो अब हमारे लिए ही क्यों है, औरों के लिए क्यों नहीं है? समझने वाली बात तो यही है। जो भी ये हरकतें चल रही हैं ये नाकाबिल हैं और ये बर्दाश्त से बहुत ऊपर है और इन पर जो एक्शन होना वो होगा। एक्शन तो हो रहा है, लेकिन ऐसी मानसिकता क्यों? देखिए, मुझे तो ये सब मुद्दे ना पॉलिटिकल भी लगते हैं, लेकिन कुछ जो युवा हैं हमारे, जो परवाह नहीं करते हैं सनातन धर्म की। आज की आप युवा जनरेशन से कईयों से बात करो तो वो धर्म में, आस्था में उनका उतना विश्वास है ही नहीं। अगर उनके घर में भी पूजा पाठ होती है या उनके घर में नमाज पढ़ी जाती है या कुछ भी उनके यहाँ अगर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो बच्चे उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसमें, जबकि उनको करना चाहिए। और ये जो भी वाराणसी में और अयोध्या में नदी में हुआ है, जो कि धार्मिक आस्था को एक आहत पहुंचाता है, वो मुझे तो दुख की बात ये लगी कि उसमें जो नाम आए हैं वो हिंदू बच्चे हैं, वो हिंदू लड़के हैं। तो उन्होंने ये ऐसा क्यों किया? क्या ये पॉलिटिकल था, क्या था? या ये मुद्दा ऐसे ही बनाया जा रहा है, या वो उन्होंने अपनी ही मस्ती में या अपने धर्म को, अपनी आस्थाओं को, सबको, किसी का भी ध्यान नहीं रखा और ये कृत्य किया है? तो मेरे ख्याल से ये बहुत एक पाप भरा कृत्य है जो नहीं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? मतलब कभी मटन पार्टी, कभी रोजा इफ्तारी, आखिर क्यों जिन नदियों को हम पूछते हैं वहां पर इस तरह की हरकतें शुरू हो चुकी हैं? ये कैसा एक प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मैम ने कहा कि पूजा घर में होती है तो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते। नमाज का भी नाम लिया, पर ऐसा है नहीं। नमाज या इस्लाम में वो लोग इतने कट्टर हैं, मैं ये नहीं कहता कि एकदम कट्टरपंथी हैं कि गलत काम करेंगे, सही काम करने वाले भी 5 वक्त के नमाजी भी होते हैं। उनके बच्चे ये कभी नहीं करते कि नमाज से दूर भाग रहे होते हैं। उनमें आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस मिलेगा। चलिए खैर, तो अलग बात हो गई। हम आते हैं नदियों पे। पूजा जी, आप जानते हैं ना कि हमारे देश में नदियों को पवित्र माना जाता है, माँ माना जाता है, सब कुछ मतलब ऐसा माना जाता है कि हमारे लिए देवता तुल्य हैं। फॉरेन में नहीं होता। पर आप जब कंपेयर करेंगे तो हमारी नदियों का जो हाल है आज की डेट में और जो फॉरेन की नदियों का हाल है, वो किसी से कहने की जरूरत नहीं, दिखता है। जहाँ माँ नहीं माना जाता, जहाँ पूजा नहीं करती, वो नदियाँ इतनी साफ है, इतनी बढ़िया बहती है। हमारे यहाँ माँ मानते हैं, लेकिन हमारे सारे गंदे कर्म वहीं होते हैं। और उसके बाद आप आ जाइए कि ये क्यों हुआ सरजू में या बनारस में, उन्होंने गंगा घाट पे क्यों किया? क्योंकि हिंदू धर्म ना बड़ा लिबरल है। कोई कुछ भी आओ, घंटी की तरह बजा के चले जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग बोलते हैं, सरकार अपना काम करती है, उसके बाद कहानी खत्म। उसमें किसी का ये नहीं होता। जैसे एक सिर्फ नबी की इंसल्ट हुई थी तो सर तन से जुदा के लिए पूरा हिंदुस्तान बाहर सड़क पे खड़ा था। हमारे यहाँ ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? तो सबको पता है कि अरे इनको ठोक के चले जाओ, कौन बोलने वाला है? कोई दो बंदा वहाँ से चिल्लाएगा, हम तक कोई नहीं आएगा। तो ये हिमाकत करने की हिम्मत यहीं से आती है कि हमारे अंदर कमी है कि हम अपने धर्म को लेके इतना सीरियसली नहीं है। क्योंकि हमारा धर्म ही हमें सिखाता है, हमें सबकी इज्जत करना सिखाता है, हमें बहुत ज़्यादा उलझनों में पड़ना नहीं सिखाता। हम तब तक किसी पर अटैक नहीं करते जब तक कोई हम पर अटैक नहीं करता। इतने सालों से हमने आज तक नहीं सुना कि हम किसी देश पर जाके चढ़ाई कर रहे हो किसी अकारण ही। हमने जब भी किया है सिर्फ रिटालिएट किया है। तो ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। हम सहिष्णु लोग हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। पर अभी जो हुआ है, अरेस्ट हो गए हैं, सज़ा भी होगी। सरकार है, कानून अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रहा है। ऐसे लोगों के लिए अगर वाकई में भविष्य में कुछ सुधार करना है तो अब मैं कहता हूं कि अब वो समय आ गया है जब बहुत ज़रूरी है कड़े कानून बनाने की।
हर जुल्म के लिए, चाहे करप्शन हो, कुछ हो, हर एक चीज के लिए इतने कड़े कानून बनाइए कि सामने वाले को करने से पहले उसकी हड्डियां क्या कड़े कानून? बिल्कुल कड़ी सजा। जैसे अभी क्या है, करप्शन के लिए 2-3 साल की सजा है, आप उसको फांसी बनाइए ना, देखते हैं कितने लोग करप्शन करने की हिम्मत करेंगे। उसी तरीके इस तरीके से कोई भी चीजों के लिए आपकी बातों नहीं, बिल्कुल इस तरह से जब तक आप डर नहीं फैलाएंगे लोग नहीं डरेंगे। आज सर तन से जुदा के डर की वजह से कितने लोगों की हिम्मत है कि इस्लाम के किसी भी पॉइंट पर बोल सकते हैं। साफ हो जाएगा अगर आप भ्रष्टाचार पे आप फांसी देंगे तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान आप स्वयं खत्म कर लेंगे। चलिए खत्म नहीं, सरकार नहीं, सभी की सरकारें, सभी की जाने दीजिए, लेकिन देश को सुधारना बहुत जरूरी है। चलिए ये तो बात का मैंने सिरा पकड़ा तो बता दिया, लेकिन चूंकि देखिए जिस मसले पे हम पूजा जी बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगी। आज हम बात कर रहे हैं आस्था की और धर्म की। देखिए मैं कभी भी आस्था और धर्म पे कभी नहीं बात करती, हर व्यक्ति का एक विशेष अधिकार है और ये उसकी अपनी उस पर निर्भर है, किसी की कम है आस्था, किसी की ज्यादा है। अब बात करते हैं, आपने 2 किस्से लिए, लेकिन मैं इन किस्सों पर ना जाके मैं कहती हूँ आस्था, जिसपे हम बात कर रहे हैं नदी पे। एक अग्रवाल साहब हुआ करते थे जिन्होंने देश में सबसे बड़ा आमरण अनशन करा, भूख हड़ताल करी और वो बेचारे मर गए। किस लिए मर गए? उन्होंने गंगा सफाई के लिए बहुत करा। आप गूगल सर्च कीजिएगा, अग्रवाल साहब थे, बुजुर्ग थे और वो चले गए, बनारस से बैठे, कहीं से उन्हें पूरी सरकारों के खिलाफ बैठे गंगा सफाई अभियान के लिए। नंबर 1 बात, हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं इन बच्चों से। जब हम अपेक्षा इन बच्चों से कर रहे हैं, हम अपने हिंदू धर्म के बच्चों से कर रहे हैं, जब वो हमारी इन वाली नदियों का आदर नहीं कर सकते तो हम दूसरे धर्म के लोगों से क्या अपेक्षा रखेंगे कि वो किस तरह से माने। मैं अपने धर्म की बात इसलिए करूंगी क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस अभी हाल ही में आए साल भर के अंदर। आप छोटा हरिद्वार है मुरादनगर के पास, गंगा जी में नहाने जाते थे, बहुत बड़ा मेला लगता है वहाँ। महिलाओं के चेंजिंग रूम में एक साधु जो बहुत सालों से वहाँ रहता था, उसने कैमरा लगा के महिलाओं की वीडियो बना के सीडी बना के बेचा करता था। नंबर 1, ये भी हिंदू धर्म में। दूसरा ये देखिएगा, आप हरिद्वार कभी भी जाइए, किसी भी धार्मिक स्थल पे जहाँ महिलाएं स्नान करती हों, उनके घाट अलग बना दिए जाते हैं और वहाँ पे पुरुषों की निगाहों को देखिए। वहाँ से बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं कि जो इस तरह की पिक्चर महिलाओं की नहाते धोते बनाते हो वो वायरल करते हैं, जिसमें 1-2 केस अरेस्ट हुए, बाकी होते नहीं है क्योंकि कुछ बन गई, आ गई मुद्दे पे, दिख गई एविडेंस पे, सजा हो जाती है, बहुत सारों को नहीं होती है। नंबर ये हो गया, सब हिंदू धर्म के ही लोग होते हैं, अपने ही धर्म के होते हैं, बाहर का कोई नहीं आता उन सारों में। उससे बड़ी बात, आप गंगा की धर्म आस्था बात करें, अब सालों से कितने सोशल एक्टिविस्ट, कितने लोग बैठे हैं जो कानपुर के लिए आंदोलन करते हैं। जितना वेस्ट नाला कानपुर में चंपड़ा गंदगी गंगा जी में प्रवाहित होती है वो कहीं नहीं होती, कैलकाटा में होती है वो कहीं नहीं होती। सबसे गंदी जो बुरी स्थिति में है गंगा जी वो है वेस्ट बंगाल में और अपने उत्तर प्रदेश में। बनारस में तो अब थोड़ी शुद्ध भी हो गई, थोड़ा बहुत काम हो रहा है जिससे जब से मोदी जी ने संभाला है। लेकिन आप ये बात, ये करने वाले कौन है? ये हम ही में से लोग हैं। हम दूसरे धर्म में एक आ गया, उन्होंने बिरयानी खा ली, ठीक है हो गया, अब जड़ा नहीं, लेकिन क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? वो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि आस्थाओं पर ये प्रहार क्यों? ये प्रहार इसलिए कि जब वो देखते कि जब इनके धर्म के लोग ही इसमें अपनी वो नहीं दिखा रहे तो हम क्या किस लिए पड़े हैं? पूजा जी इसी बात पे तो मैंने कहा ना कि डर नहीं है, डर कैसे आएगा? देखो हम सामने वाले के लिए एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते। जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगी, सजा कहाँ से कीजिएगा? आप जाइए गंगा स्नान हरिद्वार में जाइए, महिलाएं जब लड़कियां नहाती हैं उनके कपड़े इधर होते हैं, सारे पुरुष खड़े होकर खिकी करते हैं। मैंने आई विटनेस इस बात की, वो भी हिंदू ठीक कह रहे हैं, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। महिलाओं के प्रति आस्था नहीं, वो गंगा के प्रति आस्था रखेंगे वो लोग। जब महिलाओं को देखने की नजर में उनका कभी फर्क नहीं पड़ा तो गंगा के प्रति उनकी आस्था क्या होगी? सही है जी।